तीसरा वीडियो। ओके, इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस लॉ के क्वेश्चन करने के पहले जो अपने को पता होना चाहिए वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक मास्टर पीडीएफ क्वेश्चन का रहेगा वीडियो के नीचे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ एंड चार्जेस के 41 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या है, किस वीडियो में क्या है वो भी रहेगा उसमें। इसके बाद जो हम करेंगे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला, वो अलग 74 क्वेश्चंस है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलग से 120 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर ये सारा इतना PYQs ही कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो सारे चैप्टर का बस फॉलो करते जाना है, क्वेश्चन कैसे करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। ओके ठीक है, फ्लक्स वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट, ये देखो, a square surface sidal meter in the plane of paper is placed in the uniformity field along the same line. Okay, theta with horizontal square electric flux linked to the surfaces. ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस जो है ये जो स्क्वायर है उसके ही प्लेन में है। ठीक है, उसके ही प्लेन में किसी भी एरिया का फ्लक्स कैसे देते हैं, फ्लक्स इज ई डॉट ए, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है पेपर, ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, आउट ऑफ द स्क्रीन, ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये स्क्रीन के ही प्लेन में है ना, ऐसा है, स्क्रीन के ही प्लेन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के प्लेन में ही है, राइट। तो एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा भी रहता, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के प्लेन में रहेगा तो ऑलवेज फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सोचना ही नहीं इसमें, तो जीरो। ओके ठीक है, अगला वाला देखते हैं। ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप दिख रहा है। स्क्वायर सरफेस साइडल मीटर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर अगेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर में है। ओके, ऑल्सो द प्लेन लिमिटेड ओनली टू लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऐसा। इसमें भी क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या है, इन द प्लेन ओनली। तो एरिया वेक्टर क्या है, ऐसा परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर। इस सरफेस जो स्क्रीन का सरफेस है उसी में ये स्क्वायर, उस सरफेस के क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ऐसा आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन क्या होगा, फ्लक्स जीरो। ठीक है, ये आधा में है, पूरा भी रहता तो भी क्या होता, तो भी फ्लक्स जीरो ही रहता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी रहे, अगर इस प्लेन में है तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट है इस टाइप का कंसेप्चुअल, इसमें अगर कोई जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है ये, तो डाउट है तो यू हैव टू टेल, यू हैव टू आस्क कमेंट्स में, कैसा भी डाउट हो सकता है तो यू विल बी आंसर्ड। ठीक है, सरफेस के प्लेन में ही है वो तो ऑब्वियसली। ठीक है, अगला। ओके, अभी ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या बोल रहा है, मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब। मेटल का क्यूब है तो जो भी चार्जेस क्या होते हैं, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, मेटल में। ओके, तो क्यूब है, क्यूब का क्या है, 6 सरफेस होता है। ठीक है, 6 सरफेस है, उस पर सब बट जाएगा यूनिफॉर्मली। टोटल चार्ज कितना, 6 माइक्रोकूलम। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज इज 6 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो है तो 10 टू द -1, दिस इज द टोटल चार्ज। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6 सरफेस है। एक सरफेस का एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.05 का स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिए। ठीक है, काटो काटो,
ठीक है, अब ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये था, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ना, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 0.5 का 5 का स्क्वायर 25 बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये बन जा रहा है मेरे पास 1/25 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये क्या होता है 0.4 इंटू 10⁻², ऐसा यूनिट्स में है। तो ये कितना हो जा रहा है 4 इंटू 10⁻³ कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ हम लोग ऐसा यूनिट में कर लिए, ये मीटर में कर लिए, ये कूलम्स में है, तो 4 इंटू 10⁻³ है वो। ठीक है, ये 0.4 है, तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट का, और छोटा छोटा ऐसे नंबर से मिस्टेक नहीं करना। ओके फाइन, अगला इसमें क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ दिस मच डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नीड 20 का। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब कि मेटल का है। ठीक है, ऐसा 10 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका, एंड द टोटल चार्ज इज दिस मच। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷ ओके कूलम। कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, स्फेरिकल कंडक्टर है तो सब सरफेस पे रहता है। ठीक है, सरफेस पे रहेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा आउट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, बाहर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर। तो जब भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसा मान लो कि पूरा चार्ज है ना, जब स्फेरिकल है पूरा का पूरा सेंटर पे होता, अगर यहाँ पे होता इसके सेंटर पे। ठीक है, बाहर में अगर ये शेल होता, मेटेलिक शेल है, तो भी वही बात, सारा चार्ज क्या होगा सरफेस पे रहेगा। अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड मेटल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर भी है, तो भी क्या है चार्ज सारा सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, डजंट मैटर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो इस टाइप का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और इसके बाहर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को, ठीक है, तो ऐसा मानो, अज्यूम करो कि सारा चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सेंटर पे होता तब, यहाँ पे अगर पूरा चार्ज जो है ये सेंटर पे होता, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर के कारण। ठीक है, तो इस केसेस में, इन केसेस में जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का सेंटर के अबाउट और स्फीयर के बाहर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या मानते हैं, इमेजिन द चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो वो विल गिव यू द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर। ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर में। ठीक है, ओके। इनफैक्ट अगर ये पूरा मतलब कि नॉन मेटालिक भी होता, कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग भी होता, और इसकी पूरे बॉडी में ये स्प्रेड होता, ठीक है ना, सपोज कि ऐसा भी होता अगर कि जो पूरे इसकी बॉडी में इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू इट्स वॉल्यूम, इतना चार्ज स्फीयर में, तब भी सेम चीज होता। ठीक है, तब भी पूरे चार्ज को ऐसे मानो कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, उसके हिसाब से फिर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वही रहेगा। ठीक है, तो तीनों केस में काम करेगा, बट अगेन याद रखना है कि बाहर की बात कर रहा हूं, स्फीयर के बाहर, ओके, अंदर नहीं। तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या है, मेटालिक बोल रहा है कंडक्टर, तो ठीक है, अंदर में चार्ज नहीं हो सकता, चार्जेस विल बी आउटसाइड ऑफ कोर्स, ऑन द सरफेस ऑफ कोर्स। ठीक है, ऐसा है। तो ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, इतना, दिस इज के। ठीक है, तो के
क्यू के कितना 9 × 10⁻⁹ के क्यू, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जो टोटल चार्ज है यहाँ पे क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आर कितना है, आर यहाँ पे अपना 15 है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो कैपिटल रेडियस है आर, यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस उसका कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर है, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर निकालना है सिंपल। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 ओवर आर स्क्वायर, आर कितना है 0.15, तो 0.15 इंटू 0.15। ओके, सिंप्लीफाई भी करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हटाओ ये हटाओ, यहाँ पे 10⁻⁴ चढ़ा देंगे। ठीक है, ओके, इसको हटा दिए तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी सॉल्व करते हो। ओके, ठीक, अब ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 10⁵ बच रहा है इधर पहले तो, एंड बाकी चीज़ें जो है उनको कर लो, 3 से 3, 3 से 5। ठीक है, एंड अगेन और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये 3 से 5। ठीक है, तो हो गया दिस इंटू 32/25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 128 ओवर 100, 1.28, ये हो गया 1.28, सो 1.28 इंटू 10⁵ इतना न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन है, 1.28 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नहीं कि फॉर्मूला बन गया तो हम हो जाएगा एग्जाम में, नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में गलत आंसर आ जाएगा, कभी माइनस प्लस कुछ भी कटने में कुछ भी हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, तो इट्स एज गुड एज नॉट नोइंग इट ऑल टुगेदर। ठीक है, तो पूरा फाइनल आंसर सही सही लाना है, ये बात ध्यान रखना है, एंड कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। ये बोल रहा है अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is। ठीक है, राइट, बोल रहा है कि ये कंडक्टिंग रिंग है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू का टोटल चार्ज है। ठीक है, रिंग है, सेंटर ऑफ ओ पे। ठीक है, अब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पार्ट ए के बी, ए के बी क्या है, ये वाला इज ई, इसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, दैट इज ई बोल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, तो बाकी की वजह से कितना होगा। ठीक है, ए सी डी बी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब टोटल रिंग जब होता है, राइट, जब टोटल रिंग होता है तो क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा रिंग है, जब टोटल रिंग था सब पे चार्ज है पूरा, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है ना, कोई भी पार्ट लेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, और उसके जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, ऐसा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी वजह इस तरफ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रेड वाले की तरफ से सेंटर पे इधर, ग्रीन वाले पे उधर, तो हर एलिमेंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ओवरऑल सेंटर पे क्या, 0। ठीक है, राइट, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 0 है। अगर केवल इतने पार्ट का बोल रहा है ई है, तो बचे हुए पार्ट का कितना होगा, जितना भी ई है उसका उल्टी साइड में, दूसरे साइड में ई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी डी बी की वजह से क्या होना चाहिए, इस तरफ ई होना चाहिए,
ताकि पूरा मिला के 0 बन जाए सेंटर पे, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो ए सी डी बी की वजह से क्या हो जाएगा, ई उस तरफ, ई अलोंग ओके, ई अलोंग ओके, ठीक है, ई अलोंग ओके, ठीक है, राइट, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वन, electric field at the center O of a semicircle of radius A having linear charge density lambda is given by, ठीक है। अब ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये वायर से बना हुआ है ऐसा एंड देन ऐसा, ठीक है, फ्रेम टाइप का ऐसा सेमी सर्कुलर फ्रेम ये भी है। तो O पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो पहले तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, उस सेंटर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन क्या आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वर्टिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, इसकी वजह से कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पोर्शन की वजह से कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले हाफ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव मान के कर रहे हैं, तो नीचे वाले की तरफ से ऊपर और उतना ही ऊपर वाले की वजह से नीचे सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का नेट क्या हो गया 0, तो बचा क्या, मतलब अपने को फाइंड करना है ड्यू टू द दिस वाला पार्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेंटर पे, ठीक है। तो अब इसके लिए इंटीग्रेशन यूज करके निकालेंगे हम, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट यहाँ पे हम एक बार निकाल लेते हैं कि बाय द वे फॉर्मूला भूल भी गए तो भी हम निकाल सकते हैं जल्दी से, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद होना ही चाहिए क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। इतना पार्ट है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को, ठीक है, निकाल सकते हैं। क्या करोगे, इधर से थीटा पे जाके, ठीक है, ये वाला ऐसे डॉटेड है नहीं यहाँ पे कुछ, इसलिए थीटा पे जाके एक दी थीटा का एक छोटा ऐसे लेंगे आर्क, ठीक है, ये छोटा तो नहीं है बना हुआ लेकिन ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू दी थीटा, आर इंटू डी थीटा इज द लेंथ ऑफ दैट आर्क, ठीक है। थोड़ा छोटा आर्क बनाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। थीटा पे जाके डी थीटा का आर्क ले लिया तो इस वाले आर्क का लेंथ कितना, रेडियस इंटू दी थीटा का लेंथ हो गया। अब इसका चार्ज डेंसिटी क्या बोला, लैम्डा, मतलब यूनिट चार्ज, यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो आर दी थीटा लेंथ पे कितना होगा चार्ज, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इतना चार्ज है इतने पे, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर होगा, ठीक है। इसकी वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डीई वो कितना हो जाएगा इस तरफ, के ये जो चार्ज है कितना आर लैम्डा डी थीटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इधर से इधर, ठीक है, ऐसा जो भी एलिमेंट बनेंगे, इसका जो एलिमेंट मैं इधर लूंगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर में इधर होगा ऐसा, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, इनका एक्स कॉम्पोनेंट्स कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। इनका एक्स कॉम्पोनेंट्स, इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा इधर और इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा ऑपोजिट एंड इक्वल होगा, तो एक्स कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, केवल वाई कॉम्पोनेंट्स, तो हमको केवल वाई कॉम्पोनेंट का सम निकाल लेंगे, ठीक है। वाई कॉम्पोनेंट, इसका जो इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा, इसका भी जो इधर वाला कॉम्पोनेंट है, तो ये जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं डीई, उन सब का मेरे को क्या चाहिए, वाई कॉम्पोनेंट का समेशन चाहिए, ठीक है। तो वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा इसका,
डीई का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये इधर था ऐसा, ठीक है, ये थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी इधर है तो नीचे वाला कंपोनेंट इज डीई साइन थीटा, है ना। तो डी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। तो डी साइन थीटा को ही सम अप करना है, इंटीग्रेट करना है। डी इतना है तो डी साइन थीटा का ही इंटीग्रल कर देंगे हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के आर लैम्डा इंटू साइन थीटा डी थीटा ओवर आर स्क्वायर भी है, आर से आर काट देना, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे। एंड लिमिट क्या होगा, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो थीटा क्या होगा, 0। जैसे जैसे कवर करेंगे पूरा सेमी सर्कल कवर होने में थीटा पाई हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का लिमिट क्या, 0 से 180 डिग्री या पाई, ठीक है। कांस्टेंट जो भी है बाहर निकाल लो, एक आर से ये इसको काट दो, ओके। तो के लैम्डा ओवर आर इतना बाहर निकल गया, ठीक है। 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, 1, और अगले क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, 1, क्योंकि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पता नहीं होना, ये सब छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो ये निकालने नहीं बैठना है, ठीक है ना। साइन थीटा 0 से 80 डिग्री तक में इंटीग्रेट करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मतलब ये चीज सिंपल ध्यान रखो, 0 से पाई बाई 2 तक में साइन थीटा का इंटीग्रल और कॉस थीटा का भी इंटीग्रल, ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो जाता है, ओके। और साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो जो जो वैल्यूज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा है वही वही वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स पे भी लेता है, ठीक है। तो एक बार, क्योंकि ये है ना, इससे समय बचता है, इसलिए ये एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है। होता क्या है देखो, साइन थीटा क्या होगा, ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये हो गया पाई 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा की बात करें तो इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, 1, ये एरिया होता है 1। तो 0 से पाई तक में एरिया क्या हो जाएगा, 2। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम बचेगा कई बार। 0 से ये निकालने नहीं बैठेंगे हम, ठीक है। 0 से पाई साइन थीटा सिंपली 2 लिख देना, ठीक है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक बार ये समझ लो। तो 0 से पाई 2 में साइन थीटा का एरिया क्या हो जा रहा है, ये 1 है, तो पाई तक में क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इसका डबल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पाई में साइन थीटा का इंटीग्रल इज 2, तो क्या बन गया ये टोटल 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। के क्या होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के को रिप्लेस कर दो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बच रहा है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। कौन सा 2 कट, हाँ नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बन जा रहा है ना, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर ए है, यहाँ पे रेडियस क्या ए है, ओके। सी ये वाला ऑप्शन, ठीक है। याद रखना है क्या आपने को कि सेमी सर्कुलर ऐसा रहेगा, उसकी वजह से सेंटर पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 के लैम्डा बाई आर, ये याद रखना है, ठीक है। टू के लैम्डा बाई आर हो जाता है, ऐसा रिंग रहेगा, आधा रिंग को काटे तो जो बचा उसकी वजह से सेंटर पे क्या होता है 2 के लैम्डा बाई आर, इतना निकालना नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता दिया। बाय द वे भूल गए तो निकाल भी सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक। और क्या बोल रहा था, ये चीज
अगर यही कॉस थीटा होता तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस थीटा का भी क्या होता है हिसाब किताब, यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि इससे समय बचता है एग्जाम में, ऐसा कभी आ गया तो। कॉस थीटा ऐसा स्टार्ट होता है π/2 एंड ऐसा, ये हो गया 90 डिग्री यहाँ पे, सॉरी ये हो गया पाई 180 डिग्री, ठीक है पाई, ये है π/2, ये है कॉस थीटा की कहानी, ठीक है कॉस थीटा इज का ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0 से π/2 तक में ये एरिया तो 1 है, ठीक है ये 1 है, जैसे साइन का ये 1, ये कितना था 1 था, तो यहाँ भी ये हाफ टुकड़ा जो है ये 1 होगा, तो ये वाला एरिया लेकिन कॉस के लिए क्या हो जा रहा है -1, तो 0 से पाई का टोटल एरिया अगर कॉस के लिए करते हैं, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कॉस को करते हैं तो वो 0 हो जाता है, साइन को करते हैं तो ये है पाई तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है याद रख सकते हैं हम, ठीक है क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। अदरवाइज भी किसी भी चैप्टर में हो सकता है ये, ठीक है, यहाँ ही नहीं, काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, कहीं भी, ओके। ये वाली फैक्ट, ये वाली चीजें ध्यान रखनी है, ओके। अगला देखते हैं, ठीक है। वीडियो 3 इज कंप्लीट नाउ। आगे देखेंगे गॉस लॉ, ठीक है गॉस लॉ का क्वेश्चन आएगा। गॉस लॉ अगर आता है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। और गॉस लॉ से जो क्वेश्चन आएगा वो तुरंत बनता है, देखते एक साथ बन जाता है, 15-20 सेकंड 30 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है राइट। तो अगले वीडियो में देखते हैं गॉस लॉ का क्वेश्चन, ओके।